हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली प्राइम पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन जानेंगे। यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है, यानी कि अगर बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है और मेरे अकाउंट पर कैसे सेटल होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट कर लेते हैं। F11 करेंगे और सबसे ऊपर में एक फीचर्स है, देखिए यहाँ पर शो मोर फीचर्स, इस ऑप्शन को आप लोग यस कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ और इसको यस करने के बाद एक और फीचर्स है यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर शो ऑल फीचर्स, तो इसको भी आप लोग को यस कर लेना है। देखिए शो ऑल फीचर्स, इसको भी यस कर लेना है। तो फिर बैक स्पेस कीजिएगा और इसको भी यस कर लीजिएगा। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ इस पर सारा इंडिकेट करेगा, तो आप लोग इस पर ध्यान देते रहिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ इसको, और इसी के साथ आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर एक फीचर्स दिया हुआ है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखिए इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इसको यस कर लेना है आपको। चौथे नंबर पे है, इसको यस कर लेंगे। ये दोनों यस कीजिएगा पहले और इसके बाद इसको यस कर लेना है। तो आई होप कि ये चीज़ यस हो जाएगा। यस करके एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस एक्सेप्ट कर दीजिएगा। और ये मेरा एक नया कंपनी बना था, इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है। चलिए एक मैंने PDF फाइल तैयार कर रखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है कि 1 अप्रैल को डिपॉजिट कैश 1 लाख रुपये इन PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और यहाँ पर चेक करने के लिए तरीका है उसके बाद, और उसके बाद जो इंटरेस्ट बढ़ेगा उसको कैसे पेमेंट करेंगे ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहले PNB बैंक में हो रहा है हम लोग का जमा, तो एक लेजर बना लेते हैं पहले PNB का। चलिए क्रिएट लेजर, और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, और बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट ले लेंगे और इंटर। और देखिए यहाँ पर दे रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पर दे रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो आप लोग इसको यस कर लीजिएगा। इसको यस करके एंटर करेंगे और यहाँ पर पूछेगा वाउचर और बैंक रिकॉर्ड डेट, तो वाउचर डेट ले लीजिएगा, क्योंकि वाउचर डेट से हमको अपना इंटरेस्ट निकालना है। जब हम लोग एंट्री करें उसी डेट से हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको वाउचर डेट ले लीजिएगा। उसके बाद एंटर कीजिएगा, ये सब जो जैसे है रहने दीजिएगा। और यहाँ पर रेट, तो रेट मेरा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने दे रखा है, शायद नहीं है, इसमें रेट नहीं है। चलिए हम खुद से ले लेते हैं 2% के रेट से। और यहाँ पर 30 डेज मंथ, यानी 30 डेज हो गया, यानी एक मंथ पे 30 दिन के हिसाब से ये निकालेगा आपको। ठीक है, और 365 लीजिएगा तो 365 एक ही बार 1 साल के हिसाब से निकालेगा, तो हम लोग यहाँ पर मंथली ले रहे हैं। ठीक है, तो 30 डेज, और ये कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया कि आप कभी भी एंट्री कीजिए ये कैलेंडर के मंथ के हिसाब से लेगा, यानी जब भी बीच में भी आप लोग एंट्री कीजिएगा तो वो 1 तारीख से ही लेगा। जिस मंथ में आप एंट्री कीजिएगा, अगर मान लीजिए 5 तारीख को चौथे महीने में एंट्री कर रहे हैं तो ये जोड़ेगा तो 1 तारीख से ही जोड़ेगा। ठीक है, तो ये कैलेंडर, और ईयर्स भी वही हो गया कैलेंडर के हिसाब से, यानी 1 जनवरी से नहीं, बैंकिंग का होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से ही ये 1 ईयर्स जोड़ेगा। और यहाँ हो गया कि हम लोग जब डेटा एंट्री करेंगे उस डेट से 30 दिन आगे का ये निकालेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 30 डेज मंथ ले लिए। और यहाँ पर ऑल बैलेंस यानी शो करे, क्रेडिट डेबिट दोनों शो करे, तो ले लेते हैं ऑल बैलेंस और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। बस जो जैसे है रहने दीजिएगा और एक्सेप्ट। और एक इंटरेस्ट रिसीव का हम लोग बना लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, ले लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम। बस इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएगा। इसमें इंटरेस्ट आपको एक्टिवेट नहीं करना है, और एक्सेप्ट। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं वाउचर में और क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर डिपॉजिट किया जा रहा है कैश के थ्रू 1 लाख रुपये इन PNB बैंक, तो PNB में हो रहा है, तो ये आपका F4 में एंट्री होगा, यानी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो चलते हैं F4 यहाँ पर ले लेंगे कॉन्ट्रा, और यहाँ क्रेडिट में हो जाएगा कैश,
और कैश में 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। और ख़ास तौर पे आप लोग इस चीज़ का डेट का ध्यान रखिएगा ज़रूर से, क्योंकि अगर डेट नहीं रहेगा तो फिर मिसिंग होगा, इंटरेस्ट जोड़ने में प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट। तो डेट का एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए मैं 1/4 में बना रहा हूँ तो इसको 1/4 ध्यान रखिएगा। तो 1 लाख रुपए मैंने इंटर कर लिया। उसके बाद इंटर और डेबिट में हो जाएगा बैंक, PNB बैंक हो गया। उसके बाद बस इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब हमको इंटरेस्ट चेक करना है। तो इंटरेस्ट देखिए कब का चेक करना है, तो 30 जून का शो कर रहा है कि 30 जून 2020 का हम लोग इंटरेस्ट चेक करना है। तो चलिए देखते हैं 30 या 31 तारीख का देखते हैं। ऐसे तो ये एजुकेशनल टैली है तो आपका डेट सारा लेगा नहीं। चलिए इंटरेस्ट देखने के लिए मैंने स्टेप भी दे रखा है। देखिए यहाँ पर गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर बैंक, ये स्टेप आप लोग टैली ERP 9 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी अगर बनाना हो तो आप टैली ERP 9 पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। चलेंगे डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर और यहाँ पर PNB इंटर किए हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शो कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, बस आपको Alt F2 करना है और यहाँ पर 1/4 से जहाँ तक का इंटरेस्ट आपको चेक करना है आप देख सकते हैं। जैसे मैं 31/7 का चेक करता हूँ, यानी 31/7, क्योंकि 7वें महीने में 31 तारीख होता है इसलिए 31/7 ले रहा हूँ। और जैसे मैंने इंटर किया तो देखिए यहाँ पर इस तरह शो करेगा। और यहाँ पर Alt F1 कर लीजिएगा एक बार, Alt F1, तो थोड़ा डिटेल्स आ जाएगा। सॉरी, डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। Alt F1 करने की ज़रूरत नहीं है, ये टैली में आप Alt F1 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंडिकेट करा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपका देखिए 121 डेज का 121 डेज और इंटरेस्ट आपका हो गया कितना, 2% के हिसाब से 8,066 रुपये। और आपका टोटल बैलेंस कितना था, तो यहाँ पर था 1 लाख रुपये। और कब से कब का इंटरेस्ट है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट है आपके पास। यहाँ भी डेट शो कर रहा है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई, 1 अप्रैल को एंट्री हुआ है, 2 अप्रैल से ये इंटरेस्ट लगाना शुरू किया है और 31 जुलाई तक का 121 डेज हो गया। और इसमें आपका इंटरेस्ट 8,066 रुपये है। आप चाहें तो इसको चेंज करके देख सकते हैं। देखिए जैसे मैं Alt F2 करता हूँ और यहाँ पर 31/5 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट आपका 60 दिन का शो कर रहा है और 60 दिन का आपका शो कर रहा है कितना, 4,000 रुपये। और कब से कब का इंटरेस्ट जुड़ा है, तो 2 से लेकर 31 तारीख तक। और मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है और बैलेंस है आपका 1 लाख रुपये। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से है, सारा शो कर रहा है। अब मुझे जो इंटरेस्ट है वो आपको अकाउंट में यहाँ पर जोड़ना है। ये जो आपका मेन बैलेंस है उसके अंदर इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर Alt F2 करके 31/7 यानी 31/7 तक का इंटरेस्ट मैं इसमें जोड़ूंगा। 31/7 का जब यानी 121 डेज का जो है हमारा, तो यहाँ पर ले लेंगे, यानी 31/7 तक का हम इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे। 8,066 रुपये, 1 लाख रुपये में हमको ऐड करना है। तो चलिए बैक कर लेते हैं और एक अब वाउचर बनाना है, ठीक है, वाउचर क्लास बनाना है। तो चलेंगे अल्टर और वाउचर में आ जाइएगा और वाउचर में डेबिट नोट ले लीजिएगा, ठीक है। और डेबिट नोट में इधर कुछ भी मत कीजिएगा, बस इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। और इस साइड आके यहाँ पर आपको नेम ऑफ क्लास में लिखना है कंपाउंड, COMPOU, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटर। और वहाँ पर यस कर लीजिएगा ऊपर। और फिर एक ऑप्शन आएगा कि अमाउंट टू बी ट्रेडेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी यस कर लेना है। यानी ये दोनों ऑप्शन यस कर लेना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊपर में ये दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है, बस इंटर करके एक्सेप्ट। अब चलेंगे वाउचर में एंट्री करेंगे। और वाउचर में एंट्री करते समय ध्यान रखना है कि देखिए इंटरेस्ट ये ऑटोमेटिक नहीं शो करेगा, डेट का एकदम मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो हमको इंटरेस्ट पे करना है कब तक का, 31 तारीख तक का। तो यहाँ पर F2 करके 31/7 ले लीजिएगा। तो
तो ऑटोमेटिक अमाउंट वहाँ का आ जाएगा, इंटरेस्ट का जितना है वो ऑटोमेटिक दे देगा। अगर नहीं डेट डालिएगा तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देगा, नहीं उठाएगा, या जहाँ का डेट डालिएगा अगर तो उसके बाद का लेगा। तो ध्यान रहे कि डेट हमको डालना है 31/7। उसके बाद यहाँ पर Alt F5 कर लीजिएगा डेबिट नोट के लिए, और यहाँ पर क्लास ले लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट लेने के बाद यहाँ पर DR में हो जाएगा आपका बैंक, और जैसे बैंक लेके इंटर कीजिएगा तो अमाउंट देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। देखिए 8,066 रुपये आ गया। तो अगर डेट आपका सही है, ये चीज़ जितना डेट डालेगा उसी के हिसाब से ये ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेगा इंटरेस्ट का। तो देखिए इंटरेस्ट का यहाँ अमाउंट ले लिया ऑटोमेटिक, बस इंटर करना है, और CR में आपको इंटरेस्ट रिसीव ले लेना है कि हमने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, बस इंटर करके एक्सेप्ट, ये हो गया। अब उसके बाद चलेंगे इंटरेस्ट चेक करने के मेरे अकाउंट में जुड़ा कि नहीं। तो चलते हैं डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर और PNB। तो देखिए यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। अब हम 31 तक का भी डेट यहाँ पर डाला हुआ है, देखिए पहले भी, तो 31 तक का इंटरेस्ट भी नहीं शो कर रहा है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का। अब हम बस एक डेट आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर 1/4 से लेकर 1/8 31/7 तक डाले हैं, अगले महीने का हम 1 तारीख डालते हैं सिर्फ। और अब देखिए यहाँ पर कि आपका एक दिन का इंटरेस्ट जो एक दिन आगे बढ़ा, 1.2% के हिसाब से 72 रुपये इंटरेस्ट है, और जो आपका पहले का मेन बैलेंस है वो कितना हो गया, तो हो गया 1,000 रुपये, 1,08,066 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है, ये हो गया। अब जो इंटरेस्ट लगा है कब से कब तक का लगा है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दें आप लोग तो देखिए यहाँ पर 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त तक का इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, यानी उससे पहले का इंटरेस्ट आपका ऐड हो चुका है आपके अकाउंट में। तो सेम इसी तरह से आपके जो बैंक में आपका अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट इसी तरह से ऐड किया जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंटरेस्ट जब भी जोड़ना हो तो डेबिट नोट में ही हम लोग एंट्री करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू।